गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 11th बायोलॉजी का आंसर की लेके आपके सामने आए हैं और 100% आंसर की के साथ लेके आए हुए हैं, इसलिए आपको मेरे आंसर पे कोई डाउट नहीं रखना है। और चैनल पे जो फर्स्ट टाइम बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते हैं यूट्यूब में जितने भी टीचर लोग सॉल्व करते हैं 70 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। सभी टीचर 40 क्वेश्चन सॉल्व लेके भाग जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको 70 क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हुए हैं और आप लोग को 100% आंसर की के साथ लेके आए। पहला क्या देखिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किसके कारण होता है? विरोइड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो उसको बोलते हैं स्पीसीज, हिंदी में जाति, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस जगत के जीवों में कोशिका भित्ति में पेप्टिडो गाइलोकेन पाया जाता है? तो मोनेरा में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर सकता है? तो राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में संवर्धनीय उत्तक नहीं होते हैं? तो ब्रायोफाइट में नहीं होते, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, द्विनिषेचन निम्न में से किसकी विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म की विशेषता, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा अरीय सममिति दर्शाता है? तो स्टारफिश। क्वेश्चन नंबर 8, जल संवहन तंत्र किस संघ में पाया जाता है? तो एकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें मेमोडर्म से उत्पन्न वास्तविक सीलोम होता है? तो एलिनिडा में होता है। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10, तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम में को क्या कहते हैं? पर्ण विन्यास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संचय के लिए रूपांतरित मूसला जड़ का उदाहरण है? तो गाजर। क्वेश्चन नंबर 12, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में कैसा शिरा विन्यास पाया जाता है? तो जालिका। क्वेश्चन नंबर 13, जल परिवहन में सबसे प्रभावशाली जाइलम तत्व के प्रकार है? तो वाहिकाएं हैं, जिसको वेसल्स बोलते हैं। कॉर्क केबियम का दूसरा नाम क्या है? तो फेलोजन है। क्वेश्चन नंबर 15, द्विबीजपत्री तने में निम्नलिखित में से कौन संवहन केबियम की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो द्वितीयक जाइलम। फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो चालनी नलिका तत्वों की सहायता करना। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो कंडरा। निम्नलिखित में से कौन उपकला उत्तक रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत बनाता है? तो सॉल की उपकला। केंचुओं में गमन निम्न में से किसकी सहायता से होता है? शुक्र की सहायता से। तिलचट्टी के शरीर के किस भाग में जनन अंग होते हैं? तो उदर में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में मिलता है? तो लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही मिलता है। गोल्जी काय का कार्य क्या है? तो रूपांतरण एवं पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन द्विझिल्लियुक्त कोशिकांग है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम रासायनिक रूप होते हैं, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, B12 भी, लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन डी और के होता है। तो ऑप्शन में डी दिख रहा। न्यूक्लियोटाइड निम्न में से किसके मिलकर बने होते हैं? शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन युक्त क्षार से। प्रोटीन की उपस्थिति की जांच करने के लिए कौन परीक्षण किया जाता है? तो बायोरेट परीक्षण किया जाता है, यानी कि बायोरेट टेस्ट। अंतर व्यवस्था निम्न में से किसका चरण है? तो कोशिका विभाजन की तैयारी करना। क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होती है? तो पैकेटीन में होती है। कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए की प्रकृति होती है? तो एस चरण में होती है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाले ऑक्सीजन आती है जल से। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ब्लैकमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसमें रियोबेसिको एंजाइम भाग होता है? तो एक केल्विन चक्र में CO2 स्थिरीकरण में। हिल अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? तो ग्राना में होती है।
ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में किस स्थान पर होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीजन से बनने वाले एटीपी अणुओं की संख्या 18 होती है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन से उत्पन्न होता है एसिटिक एसिड, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। निम्न में से कौन प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है? ग्लाइकोलाइसिस। निम्न में से कौन प्राकृतिक पादप हार्मोन है? तो IAA, जिसको बोलते हैं हम लोग जाइलम। जाइलम एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है। कोशिका वृद्धि के लिए कौन पादप हार्मोन है? ऑक्सिन। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन कोशिका के लिए। वैसे साइटोकाइनिन भी होती है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन के उदाहरण, लेकिन वृद्धि पूछा तो इसलिए ऑक्सिन हो जाएगा। दीप्तकालिका पौधों की निम्न में से किसके प्रति जैविक प्रतिक्रिया है? प्रकाश की अवधि। क्वेश्चन नंबर 43, वंशितीकरण का तात्पर्य है ठंड द्वारा पुष्पन प्रेरण। श्वसन को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता? तो देखिए, श्वसन को मेडुला ओब्लोंगेटा। एक स्वस्थ वयस्क में सामान्य श्वसन दर होती है 12 से 16 श्वसन पर मिनट। 12 से 16। अंतः श्वसन के समय डायग्राफ कैसा होता है? संकुचित होता और नीचे जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन एक श्वसन वर्णक है? तो हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है। श्वसन दर को मुख्य रूप से कौन कारक नियंत्रित करता? CO2 की सांद्रता। रक्त का थक्का बनने के लिए निम्नलिखित में से एक रक्त कोशिका जिम्मेदार होती है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क में औसत ज्वारीय आयतन होता है 500 मिलीलीटर। बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में बचे वायु का आयतन को कहा जाता है अवशिष्ट आयतन। लसिका रक्त से भिन्न होती है क्योंकि इसमें नहीं होता, इसमें RBC नहीं पाया जाता, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको इंग्लिश में फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड सेल्स। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कहलाता है सिस्फोगोमोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54, हृदय का कौन सा भाग सबसे मोटी पेशी दीवार वाला होता है? तो बायां निलय। कौन धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है? तो फुफ्फुस धमनी। यूरिकोटेलिक प्राणी उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हार्मोन वृक्कों में जल पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है? वैसोप्रेसिन। नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त निस्यंदन के लिए उत्तरदायी है? तो बोमन का कैप्सूल। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन प्रोटीन उत्तरदायी है? मायोसिन। निम्नलिखित में से कौन मांसपेशियों अनैच्छिक होती है और आंतरिक अंगों में पाई जाती है? तो चिकनी पेशी। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कब्जा संधि नहीं है? तो कंधे की संधि कब्जा संधि नहीं है। तंत्रिका आवयव संचरण के लिए आवश्यक आयतन क्या है? तो सोडियम और पोटेशियम दोनों है। प्रतिवर्त क्रियाएं निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेरुरज्जु के द्वारा। मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत क्या है? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता? तो हाइपोथैलेमस। अंतःस्रावी तंत्र का मास्टर ग्रंथि है, देखिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? तो देखिए अग्नाशय दोनों है। एक ही मात्र ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी भी होती है। आयरन की कमी से रोग से हम लोग बोलते हैं घेंगा। घेंगा को ग्वाइटर बोलते हैं, हिंदी में गलकंड। पैराथायराइड हार्मोन निम्नलिखित में से किसके स्तर को नियंत्रित करता? तो कैल्शियम। तो ये 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था। 70 का आपको ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे यूट्यूबर ये करते हैं कि दिखा देते हैं आपको कि नहीं ये पेपर 2026 का 18 मार्च का सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं रहता। अंदर में देखेंगे वीडियो तो फॉल्स दिखता है, तो ये सबसे थोड़ा बचें। तो देखिए आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको भी एक बार देख लें।
और प्रयास रहेगा कि बहुत क्वेश्चन आपको 12th में भी देखने को मिलेगा, इसलिए इसको भी थोड़ा तैयार के साथ के रखें, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन जो सेटअप करता है वो सिलेबस को थोड़ा सा गहराई तक जा करके सेटअप करता है, क्योंकि बायो लेने का मेन पर्पस है कि आपको डॉक्टर के फील्ड में जाना है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से 70 क्वेश्चन को देखें, प्लस सब्जेक्टिव भी दिखा दिए। और मेरे चैनल पे आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो या किसी भी आर्ट्स पेपर हो, आपको सबका सोल्यूशन देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।